वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ बी एस आर। और आज हमारी ये एक्सरसाइज 9.1 की लास्ट वीडियो है, हाइट एंड डिस्टेंस। और इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और वो तीनों क्वेश्चन बोर्ड के आए हुए हैं। और नेक्स्ट मेरे को उम्मीद है कि वो उनमें से कोई क्वेश्चन तुम्हारे अगले बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, तो तुम्हें वो तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। तो अब आते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13। और इस क्वेश्चन में हमें दिया है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस। एक लाइट हाउस होता है और उस लाइट हाउस का काम होता है, वो समुद्र में बनाया जाता है कि वो जो तुम्हारा सी पोर्ट है उसको फोकस करने के लिए लाइट हाउस बनाते हैं कि वो पता चल जाए कि यहाँ सी पोर्ट है। तो वो लाइट हाउस जो है वो 75 मीटर की हाइट का है, अबव द सी लेवल, जो समुद्र का लेवल है उससे ऊपर, यानी अंदर भी होगा वो, पर अंदर से हमें मतलब नहीं है, हम उसकी हाइट नहीं निकाल सकते। तो केवल हम समुद्र के ऊपर जो हमें दिखेगा लेवल के ऊपर उतनी हाइट को हम यूज करेंगे। तो समुद्र के ऊपर उसकी हाइट है सी लेवल के ऊपर 75 मीटर। इस लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं दो शिप को। द एलिवेशन ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दोनों शिप के जो डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री के हैं। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, और एक शिप एग्जैक्टली दूसरे के पीछे है, यानी दोनों एक दूसरे के पीछे है। ऑन बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कभी कभी यहाँ पे आइदर साइड भी होता है, कभी कभी सेम साइड भी होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम सी लेवल बनाएंगे और इस सी लेवल के ऊपर एक लाइट हाउस है 75 मीटर का, जो ऊपर की तरफ है ये 75 मीटर का लाइट हाउस है ए बी, ये सी लेवल है। अब इसके बाद उसने जो वर्ड यूज किया है सेम साइड, तो हमें दोनों शिप को एक ही तरफ लेना है, या तो लेफ्ट या फिर राइट, यानी कि कुल मिला के हमें एक ही तरफ दोनों शिप रखने हैं। अगर आइदर साइड होता तो एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, यानी दोनों आइदर साइड लेते हैं। तो फिलहाल अब हम दोनों शिप को एक ही तरफ ले लेते हैं, और ये पहला शिप है और ये दूसरा शिप है। दोनों शिप एक दूसरे के पीछे है और इसको दोनों शिप को लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है। और जब भी डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि ये हवा में होगा, तो तुम्हें इस बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरह से। अब यहां से ये डिप्रेशन बनेगा पहले शिप का, और फिर यहां से ही डिप्रेशन बनेगा दूसरे शिप का। तो ये दोनों शिप के डिप्रेशन बन रहे हैं और इनकी वैल्यूज दी है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो अब तुम कैसे आइडिया लगाओगे कौन सा शिप 30 डिग्री के डिप्रेशन पे, कौन सा 45? तो जो शिप नजदीक होगा वो एंगल बड़ा होगा उसका, और जो दूर होगा उसका एंगल छोटा होगा। तो पहला शिप ये है, इसको 30 डिग्री, और दूसरा शिप यहीं से बनेगा हमेशा बेस से, ये 45 डिग्री। अब अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से ये 30 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री। अब हमें दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक शिप ये जो है इसके और इसके बीच में मैं x मान लेता हूं, और इसको भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, जरूरत तो इसकी पड़ेगी, y ऐड कर लेते हैं। तो फाइनली फिगर कंप्लीट हो गई। नेमिंग मैंने कर दी है ए बी सी और डी। अब इसके बाद तो मैं जो यहां पे लेट करके दिखा देंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। हमने लेट कर लिया कि शिप के बीच का डिस्टेंस जो है दोनों के वो x मान लिया, b x मीटर। तो शिप एक डी पॉइंट पे एक सी पॉइंट पे, तो इन दोनों के बीच में जो डीसी हुआ वो हमने x मान लिया। और हाइट ऑफ लाइट हाउस हमें दे रखी है, हाइट ऑफ लाइट हाउस हमें दे रखी है 75 मीटर, और लाइट हाउस हम ए बी को बोल रहे हैं, तो ए बी को हम 75 मीटर मान लेते हैं। यानी इससे पता चलता है कि ए बी लाइट हाउस है 75 मीटर। अब इसके बाद तुम्हें दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने। सबसे पहले तुम ये जो पहला ट्राइंगल है एबीडी, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लो। एबीडी में फार्मूला एक ही है, P/B,
तो P का मतलब है AB और B का मतलब है BD, और ये बन गया 10, एंगल कितना है 45। अब इसकी जब वैल्यू पुट करोगे, AB की वैल्यू है तुम्हारे पास 75 और इसकी वैल्यू है y इजिकल टू 1, तो y की वैल्यू 75 मीटर आ गई। तो फाइनली हमने y निकाल दिया, बट हमें निकालना है x। तो अब ये पूरा राइट ट्राइंगल ABC हम कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल ABC फार्मूला वही चलेगा P अपॉन B। तो P का मतलब AB और B का मतलब BC, यहां से लेके यहां तक BC, और इजिकल टू 10 30 डिग्री। अब AD की वैल्यू है हमारे पास 75 और BC की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी y प्लस एक्स इजिकल टू 1 अपॉन रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एक्स इजिकल टू 75 रूट 3। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू यूज कर सकते हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो यहाँ 75 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ये प्लस का 75 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 75 रूट 3 माइनस 75, दोनों टर्म 75 से डिवाइड हो रही है, 75 कॉमन कर देंगे, रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारा दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस आ गया 75 रूट 3 माइनस 1। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन की फिगर दी हुई है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको तुम कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को तो हम बात नहीं करेंगे। अब मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये बिफोर लास्ट ईयर बोर्ड में आया और 2019 में, बट थोड़ा सा चेंज होके आया था, वो तुम्हें एक्स्ट्रा बुक में मिल जाएगा। मेथड दोनों का सेम ही है। उस वाले क्वेश्चन में जब ये बोर्ड में आया था तो स्पीड मालूम की थी उन्होंने, और ये एक्स्ट्रा बुक में दिया हुआ है, वहाँ स्पीड निकालने के लिए है। फिलहाल अभी हमें स्पीड नहीं निकालनी बल्कि टाइम निकालना है। तो जब टाइम निकल जाता है तो स्पीड भी निकल जाती है, यानी कि दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा ही होता है। तो अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 15 की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पढ़ के सुना देता हूं तुम्हें कि ए स्ट्रेट हाईवे लेड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक टावर के पास से नीचे से एक हाईवे गुजर रहा है और एक आदमी खड़ा हुआ है टॉप ऑफ द टावर। टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को, जिसका डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री के डिप्रेशन पे एक कार देख रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। वो टावर की तरफ आ रही है कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद वो अपने काम में लग गया। उसने 6 सेकेंड बाद दोबारा देखा तो उसको वो कार का जो डिप्रेशन था अब दिखाई दिया 60 डिग्री, बढ़ गया। मैंने बताया जैसे वो ऑब्जेक्ट की तरफ आएगी कार या कोई भी चीज तो उसका डिप्रेशन बढ़ेगा। तो फिलहाल डिप्रेशन बढ़ के 60 हो गया। तो अब हमें बताना है टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब वो जिस पॉइंट पे कार है वहां से उस टावर तक पहुंचने में कितना टाइम वो लेगी। तो कुल मिला के पहले एक टावर बनानी है। अब इस टावर की तरफ एक कार आ रही है और कार मेरी फेवरेट है। ये मैं ऐसे ही बनाता हूँ कार, क्योंकि एक साइड से देखोगे 2 ही पहिए दिखाई देंगे। तो कार जो है वो टावर की तरफ अप्रोच कर रही है और इसका डिप्रेशन जो बन रहा है, डिप्रेशन के लिए लाइन तो डालनी पड़ेगी हमें। अब इसका जो डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ये एंगल 30 डिग्री। अब 6 सेकंड बाद यहां से यहां तक का जो टाइम है वो सपोज 6 सेकंड है, और 6 सेकंड बाद उसने दोबारा से कार को देखा तो अब कार यहां पहुंच चुकी थी, क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड से कार चल रही थी। अब उसका डिप्रेशन बढ़ के यहां से लेके यहां तक का ये डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। अब हमें ये बताना है कि वो कार यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। तो कुल मिलाकर हमने टावर को मान लिया ए बी, पहला पॉइंट सी, दूसरा पॉइंट डी। तो हमें सी से डी का टाइम दिया हुआ है, ना कि डिस्टेंस, और हमें बी से डी का टाइम निकालना है, मान लो टी सेकेंड। अब ये टी सेकेंड में कार यहां पहुंचेगी। तो इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, बट मेरा जो तरीका है वो बिल्कुल एकदम से ऐसा है कि जिससे तुम स्पीड भी आसानी से निकाल लोगे और टाइम भी आसानी से निकाल लोगे। अच्छा, टावर की हाइट कुछ दी नहीं है तो मैंने h मान ली
कि टावर की हाइट मैंने लेट कर ली h, लेट द हाइट ऑफ टावर, मैं पहले शुरुआत इसी से करता हूँ, लेट द हाइट ऑफ टावर मैंने मान ली bh। तो अब ये क्लियर हो गया कि AB इज इक्वल टू h, यानी AB को मैं टावर बोल रहा हूँ। और लेट द टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम D टू B, D से B तक आने में जो टाइम लगेगा वो मैंने मान लिया t सेकेंड्स। अब इसके बाद जो ये क्वेश्चन बोल रहा था कि कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो कोई भरोसा नहीं कार तक पहुंचेगी। अगर उसने यहां से यहां तक 40 की स्पीड चलेगी, यहाँ 80 चला देगा तो ये फिर रेशो बिगड़ जाएगा। या फिर अगर मान लो यहाँ 40 चल रही है, यहाँ पे बहुत स्लो कर दी उसने, 5 की स्पीड 2 की स्पीड, तो कोई रिलेशन नहीं बनेगी। तो इसीलिए कार एक कांस्टेंट रेट से चल रही है, यानी कि रेट चेंज नहीं हो रहा। तो अब हमें उस रेट को भी लेट करना पड़ेगा। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार मैंने मान ली v मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैं इस डिस्टेंस को मीटर में मान रहा हूं, क्योंकि टावर का मैंने हाइट मीटर में लिया है और टाइम तुम्हारा सेकंड में दे रखा है, तो v मान लिया मैंने। तो अब तुम्हें टाइम भी पता है और यहां से यहां तक की स्पीड भी पता है, तो तुम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए तो हमें डिस्टेंस चाहिए b से d तक का, और यहाँ पे c से d तक का डिस्टेंस चाहिए। तो हमें पहले वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस जो आएगा, डिस्टेंस का फार्मूला तुम्हें पता होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला होता है डिस्टेंस का। तो स्पीड भी है तुम्हारे पास, टाइम भी है यहाँ से यहाँ तक का, तो cd जो आएगा, स्पीड तो आएगा तुम्हारे v और टाइम है यहाँ से यहाँ तक का 6, तो यह आ जाएगा 6 इंटू वी मीटर। और ऐसे ही डिस्टेंस जो आएगा bd, ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का टाइम t, तो t इंटू वी मीटर। तो बस इसमें ये टेक्निक है कि तुम पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तब तुम रेशो लगाओगे। तो अब तुम रेशो लगाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रेशो लगाते हैं ट्राइंगल जो पहला वाला है ABD। जब हम ABD में रेशो लेंगे तो फार्मूला तो वही है P अपॉन B, तो AB अपॉन BD, तो ये बन जाएगा tan 60 डिग्री। अब AB की वैल्यू h है और BD की वैल्यू मैंने बताई थी TV इज इक्वल टू √3, तो h की वैल्यू आ गई √3 TV। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हम इस पूरे ट्राइंगल में लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC। फार्मूला कांस्टेंट है, फार्मूला वही रहेगा, P ऊपर यानी कि AB ऊपर और B यानी कि B से C तक का डिस्टेंस BC नीचे, तो ये बन जाएगा tan 30 डिग्री। अब इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, तो AB की वैल्यू h, अब BC की जो वैल्यू होगी वो BD प्लस CD होगी, यानी BD का मतलब TV प्लस 6B, TV प्लस 6B इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब इसको क्रॉस करेंगे तो TV प्लस 6B इज इक्वल टू h√3। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने h की वैल्यू निकाली थी √3 TV, वो यहाँ पुट कर देंगे h की जगह, तो इससे पूरी इक्वेशन में v और t आ जाएगा। तो जब ये पुट करेंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी इस तरीके से कि 6v प्लस TV इज इक्वल टू, अब यहाँ हम h की वैल्यू डालेंगे यहाँ √3 TV, तो √3 TV मल्टीप्लाई √3, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6v प्लस TV इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3TV, और TV और TV लाइक टर्म हो गई, एक TV इस साइड है एक TV इस साइड है, तो इस TV को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगी 6v इज इक्वल टू 3TV माइनस TV, तो ये हो जाएगी 6v इज इक्वल टू 2TV। तो t हमें फाइंड करना है, तो t इज इक्वल टू 6v अपॉन 2v, v से भी कैंसिल हो जाएगा 3 सेकेंड्स, यानी कि उसका मतलब कार को D से B तक आने में 3 सेकंड और लगेंगे, और टोटल टाइम C से B तक आने में, जब से हमने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया, टोटल 9 सेकंड्स लगेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अगर स्पीड पे आता है तब भी तुम्हें ऐसे ही करना है, उसमें फिर तुम्हें टावर की हाइट दी होगी, यानी h की वैल्यू तुम्हें पता होगी, तो अपने आप v निकल जाएगा। और इसके बाद एक हमारे पास सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, और दोनों पॉसिबिलिटी लगभग एक दूसरे से मैच करती हैं।
आंसर दोनों से सेम आता है। और ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एंगल्स नहीं दिए। एंगल्स के बदले उसने आपस में उन एंगल्स का रिलेशन दिया है, और वो रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज करो इसमें दिया है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 and 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। एक टावर के बेस से 4 मीटर और 9 मीटर पे 2 पॉइंट हैं, और उन पॉइंट से उस टावर के टॉप का एलिवेशन बनता है। अब लेकिन इसने ये नहीं बताया कि वो दोनों पॉइंट टावर के एक तरफ है या दोनों तरफ है। तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, तुम दोनों तरीके से फिगर बना सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं जो कॉमनली, वरना तुम्हें कल को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं वो फिगर बना रहा हूँ जो ज्यादातर बुक में दी हुए है, कभी तुम्हारे टीचर कंफ्यूज हो जाए। वरना यहाँ क्योंकि ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि वो पॉइंट टावर के सेम साइड है या आइदर साइड, तो हम कोई भी फिगर बना सकते हैं। बट मैं तुम्हें फिर भी एक कॉमन फिगर बता रहा हूँ, और कॉमन फिगर ज्यादातर लोगों ने वही ली हुई है जो अभी हम करके आ रहे थे, कि दोनों पॉइंट को एक ही तरफ लिया है, सेम साइड ऑफ द टावर। और यहां से जो एलिवेशन बनते हैं इन पॉइंट्स से टावर के टॉप के जो एलिवेशन बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। वो एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ये जो एलिवेशन बनेगा इन दोनों पॉइंट से टावर के टॉप का, वो इस तरह से बनेगा कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, यही रिलेशन होती है कॉम्प्लीमेंट्री। तो बस इस क्वेश्चन में यही टेक्निक है, बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। इन पॉइंट्स के जो डिस्टेंस दिए हैं टावर के बेस से, पहले वाला जो नजदीक वाला पॉइंट है 4 मीटर पे, और जो दूर वाला पॉइंट है ये 9 मीटर पे, यानी दोनों के डिस्टेंस हमें दिए हुए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन की फिगर हो गई। अब हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है और प्रूव करनी है बल्कि कि टावर की हाइट कितनी आएगी। तो फिलहाल मैं लेट कर लेता हूं, लेट द हाइट ऑफ टावर मैंने मान लिया h, यानी कि इसका मतलब AB इजिकल टू h, क्योंकि मैं AB को टावर मान के चल रहा हूं, तो AB को मैंने h सपोज कर लिया। अब तुम सबसे पहले ट्राइंगल ABC ले लो। तो जैसे तुम ट्राइंगल ABC लोगे तो फार्मूला तो वही चलेगा, P यानी कि AB अपॉन BC। तो यह आ जाएगा तुम्हारा tan थीटा, क्योंकि ये एंगल मैंने थीटा का लेट किया था। एंगल की वैल्यू मेरे को नहीं पता थी, मैंने थीटा मान लिया, और ये एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट्री था, तो ये 90 माइनस थीटा का हो गया। ठीक है, तो फिलहाल अब तुमने ये tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, और tan थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी, क्योंकि AB की ये वैल्यू h है और BC की वैल्यू यहां से आता कि 9 है, ये वैल्यू आ गई tan थीटा की। इसे डाल दो फर्स्ट इक्वेशन, तो तुमने tan थीटा फाइंड कर लिया। अब लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि तुम tan की वैल्यू यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब तुम आ जाओ पहले ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल ABD। तो ये फार्मूला तो वही चलेगा, AB अपॉन BD, P अपॉन B। फार्मूला एक ही है पूरी बुक में, tan 90 माइनस थीटा। तो वैसे ही ये क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है वो तुम्हारे सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन तुम्हें मैंने उस समय समझाया था जब मैंने टेबल तुम्हें समझाई थी वैल्यूज, तब मैंने तुम्हें समझाया था कि tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि दोनों की वैल्यू तुम मैच करोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री में फिट बैठेगी। यानी जो वैल्यू tan 30 की होती है वो cot 60 की होती है। तो इसका मतलब AB तो h है और BD की वैल्यू 4 है, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। अब cot का हमें पता है कि cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो cot को हम लिख सकते हैं 1/10। तो इस तरह से हमने इसको वापस tan में कन्वर्ट कर दिया। अब tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है, वो यहाँ पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आ जाएगा h/4 इजिकल टू 1/h/9। ये हमने tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब डिवाइड में से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और फाइनली h/4 इजिकल टू, जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये 9/h हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h² इक्वल 36, स्क्वायर रूट लेंगे 36 का स्क्वायर रूट होता है 6,
पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, नेगेटिव में हाइट होती नहीं है, तो फाइनली हमारी हाइट आ गई 6 मीटर। तो इस तरह से तुम्हारी हाइट एंड डिस्टेंस की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके साथ कुछ एग्जांपल्स हैं बुक के अंदर, वो तुम्हें करने पड़ेंगे, और अगर कोई दिक्कत है तो मैं आगे उसको करा सकता हूँ, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।